दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बाइनेंस की न्यूज़ से। बाइनेंस ने ग्लोबल क्रिप्टो अडेप्टेशन में एक बहुत ही बढ़िया माइलस्टोन अचीव किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बाइनेंस ने 300 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स की रजिस्ट्रेशन की है और 145 ट्रिलियन ट्रेड ऑल टाइम अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स अब तक उन्होंने अचीव कर लिए है। मतलब इतनी बड़ी वॉल्यूम अभी तक बाइनेंस ने अचीव कर ली है, जो कि 2025 में 34 ट्रिलियन तो सिर्फ 2025 से ही आई है। इसके अलावा 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है अल्फा 2.0 ट्रेडिंग वॉल्यूम है और भी बहुत सारे इसमें आप बेंचमार्क्स देख सकते हो कि बाइनेंस ने जो है ये बहुत सारे बेंचमार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। तो एक किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है। एल सल्वाडोर की जो नेशनल बिटकॉइन अथॉरिटी है, उन्होंने ये एक्टिवली प्लान किया है कि वो 2026 में बिटकॉइन और एआई में इन्वेस्ट करेंगे। क्रिप्टो सोशल चैटर के हिसाब से 2026 का जो साल है वो क्रिप्टो के लिए काफी पॉजिटिव यानी कि वेरी पॉजिटिव होने वाला है। 2018 में हार्वर्ड के एक इकोनॉमिस्ट ने ये बोला था कि बिटकॉइन जो है वो 2025 तक आते आते 1 लाख तो छोड़िए $100 तक की चला जाए, बहुत बड़ी बात है। इस चार्ट में आप देख सकते हो और कहीं ना कहीं हार्वर्ड ने खुद 111 मिलियन यूएस डॉलर्स के बिटकॉइन बाय किए हैं, वो भी 1,16,000 पर बिटकॉइन डॉलर के हिसाब से। पॉली मार्केट ने लॉन्च कर दिया रियल स्टेट प्रेडिक्शन मार्केट, जिसपे अब हाउसिंग प्राइस के मूवमेंट्स पे भी आप बेट ले सकते हो। सीएनबीसी के अकॉर्डिंग द यूएस गवर्नमेंट जो है वो वेनेजुएला के जो भी क्रिप्टो और बिटकॉइन जो भी एसेट्स हैं, जो भी उनके रिजर्व एसेट्स हैं, उनको सीज कर सकते हैं। बाय द वे वेनेजुएला के पास 6 लाख बिटकॉइंस हैं। दोस्तों जैसे कि आप इस चार्ट पे देख पा रहे होगे, 2020 से जनवरी जो है वो बुलिश रहा है हमेशा बिटकॉइन के लिए। टेथर ने भी अब टेथर गोल्ड के लिए एक नया डिनोमिनेशन स्कूडो नाम से एक रजिस्टर किया है। बेसिकली जैसे बिटकॉइन को हम सैट्स में यानी कि सतोशीज में काउंट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सतोशीज इज इक्वल टू बिटकॉइन, उसी तरह स्कूडो को भी कहीं टेथर गोल्ड में काउंट किया जाएगा, उसकी डिनोमिनेशन में काउंट किया जाएगा। वॉलमार्ट बैक्ड एक फिनटेक वन पे स्टार्टअप ने अपने इन ऐप में ही बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, वो भी सिर्फ $1 से। XRP यानी कि रिपल को एक नया टाइटल मिला है सीएनबीसी के द्वारा न्यू क्रिप्टो करेंसी डार्लिंग ऑफ 2026, क्योंकि XRP ने 25% तक का गेन दिखाया है अभी फर्स्ट वीक में ही 2026 के। 2.2 ट्रिलियन बैंकिंग जायंट बार्कलेज ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर दी है स्टेबल कॉइन के रूप में, बैकिंग करते हुए UBYX को। दोस्तों जैसे YouTube है, ऐसे ही एक रंबल प्लेटफॉर्म है जो कि उतना पॉपुलर नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर यूएस और कनाडा में बहुत चलता है। इसने टेथर के साथ पार्टनरशिप किया और एक नॉन कस्टोडियल कहीं ना कहीं वॉलेट एक लॉन्च करने वाले हैं, जो कि क्रिएटर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। डायरेक्टली वो क्रिप्टो में ट्रांजेक्शंस वगैरह कर सकते हैं और अपनी जो भी मोनेटाइजेशन का मनी है वो उसमें रिसीव कर सकते हैं। तो रंबल भी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो लोग यूट्यूब वगैरह से कुछ अर्न नहीं कर पाते या मोनेटाइजेशन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सख्त है यहाँ पर यूट्यूब पे अगर, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होता है कि रंबल पे वो मूव ऑन कर सकते हैं, हालांकि उतना वो पॉपुलर नहीं है अभी। और आप ये देख पा रहे हो कि टॉप 21 बिटकॉइन होल्डर्स जिन्होंने $40 बिलियन की वर्थ के बिटकॉइन होल्ड किए हैं 2025 में, बाइनेंस ने ऑफर की है गोल्ड और सिल्वर की फ्यूचर्स ट्रेडिंग 24/7। और दोस्तों ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है वो कहीं ना कहीं 2026 में $50,000 तक भी जाके गिर सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। यूनिस्वैप जो कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, उसने लास्ट ईयर $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की ट्रेडिंग वॉल्यूम को जनरेट किया, जो कि बहुत ही एक बड़ा नंबर है, बहुत ही मैसिव नंबर है। मॉर्गन स्टैनली भी अब 2026 के सेकेंड हाफ तक एक वॉलेट बेस्ड कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्लानिंग में है। एल सल्वाडोर ने वेलकम टू बिटकॉइन कंट्री ये बड़ा सा पोस्टर, ये बड़ा सा कहीं ना कहीं मॉन्यूमेंट एक स्टैब्लिश किया है अपने जो सबसे बड़े जो लार्जेस्ट उनका जो एयरपोर्ट है वहाँ पर। कोरिया जो है Q1 ऑफ 2026 में स्टेबल कॉइन लॉस को पास करने वाला है और क्रिप्टो के स्पॉट ETFs भी लॉन्च हो सकते हैं। दोस्तों रिपल यानी कि XRP को भी अब यूके का एक लाइसेंस मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि जो भी वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं वो अब यूके में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है 2047 तक वो $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, रैपिड डिजिटल ग्रोथ है और यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे बैकबोन होगा, उसके पीछे ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं उसका कारण हो सकता है। इसके अलावा जीडीपी तो 26 ट्रिलियन जाएगी और जो एवरेज इनकम पर पर्सन है वो भी $15,000 को क्रॉस कर चुकी होगी। USDT जिसको टेथर जो है मिंट करता है, वो वेनेजुएला के लिए कहीं ना कहीं लाइफलाइन बन चुकी है, क्योंकि उनके ऑयल इंपोर्ट का 80% जो है ट्रांजैक्शंस वो USDT में ही हो रही है, जो कि काफ़ी चीप है, फास्टर है, कहीं ना कहीं सिक्योर भी है। और जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है वेनेजुएला पे, तो उसके हिसाब से जो टेथर है उनके लिए कहीं ना कहीं एक लाइफलाइन है वो। 49 ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो FIU के अंडर आ चुके हैं, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ चुके हैं, जिसमें से 45 जो है वो आपके इंडियन है और 4 जो है वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं। अब इन एक्सचेंजेस को जो भी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है रिगार्डिंग क्रिप्टो, जो भी फ्रेमवर्क्स या जो भी चीज़ वो डिसाइड करते हैं उसके अंडर इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी ऑडिट्स होती हैं, जो भी बाकी चीज़ें होती है, रिपोर्ट्स एंड ऑल थिंग्स,
तो उसको कहीं ना कहीं सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज उन पे पेनल्टीज भी लग सकती हैं। और दोस्तों 2025 में इंडियन क्रिप्टो की जो SIPs है उसमें 60% की ग्रोथ देखी गई है, जिसमें सबसे पहला नाम था बिटकॉइन का, उसके बाद इथीरियम, सोलाना और XRP। मतलब इन 4 कॉइन्स में लोगों ने बहुत ज्यादा SIPs की हैं। और इस चार्ट की मदद से आप देख पा रहे होगे कि बिटकॉइन जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है पूरी दुनिया में। दोस्तों सुमित गुप्ता जो कि CoinDCX के CEO हैं, उनका ये मानना है कि आने वाले जो बजट का सत्र होने वाला है 2026 में, उसमें क्रिप्टो को भी पॉलिसीज में एक रीसेट मिलना चाहिए। बेसिकली उनका कहना ये है कि TDS जो है वो 0.01% होना चाहिए। इसके अलावा जो 30% कैपिटल गेन्स टैक्स हमें अभी देना पड़ता है वो इनकम स्लैब के साथ उसको अलाइन करना चाहिए, और लॉस की ऑफसेटिंग करनी चाहिए। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह में लॉस हुआ है तो उसको ऑफसेट करने का भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट ये मिलना चाहिए, ये पॉलिसी में चीजें इनरोल करनी चाहिए। 2025 में स्टेबल कॉइन्स ने 33 ट्रिलियन US डॉलर्स का बेंचमार्क कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया, जो कि एक ऑल टाइम हाई है अपने आप में।